नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि बाप हमेशा बेटे के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन सभी बाप ऐसे नहीं सोचते। कुछ अपने लालच की वजह से बच्चों को जुर्म के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। आज के बाद मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। इस खानदान में बहू का फैसला बाप करता है बेटे। तुम जैसे 2 कौड़ी के ऑफिसर की औकात ही क्या है? 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के हाथ की ये पहली निशानी है राय बहादुर। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग असली गुनहगार को नहीं पहचान पाते हैं और दूसरों की बातों में आकर भला चाहने वाले व्यक्ति को ही गुनहगार समझ लेते हैं। जानते हो वो ऑफिसर कौन है जिसने अनिल को मारा है? इंस्पेक्टर हरीश चंद्र चौधरी, जिसे आज पहली बार मालूम हुआ कि वो अपने बाप के कातिल की गोद में पलता रहा है। तेरे पिताजी के कातिल मेरे भैया नहीं है, लेकिन राय बहादुर है। ऐसी ही कहानी पर आधारित 1986 में एक फिल्म आई थी मैं बलवान, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म को लेकर निर्माता निर्देशक के बीच क्यों हुआ था भयंकर झगड़ा। सफलता के बावजूद निर्देशक ने इस फिल्म को अपनी सबसे खराब फिल्म क्यों कहा था। अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ को इस फिल्म को करने से मना क्यों किया था। फिल्म के शीर्षक को बदला क्यों गया था। फिल्म का बजट और कलेक्शन क्या था और फिल्म से जुड़ी ढेर सारे अनसुनी बातों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बलवान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 28 नवंबर 1986 को, जिसके निर्माता थे प्राणलाल मेहता और निर्देशक थे मुकुल आनंद, एवं जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री, सुरेश ओबरॉय, रजा मुराद, तेज सप्रू इत्यादि मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने। यह फिल्म मूवी टीवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी थी। फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और गीत अनजान ने लिखे थे। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, नाजिया हसन, आलिशा शिनाय और बप्पी लहरी ने। गाने काफी पसंद किए गए थे, खासकर किशोर दा और नाजिया हसन के गाए 2 गाने रॉक एंड रोल और नो एंट्री बेहद लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें आज भी सुना जाता है। अब बात कर लेते हैं बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 38 लाख रुपए और जिसने भारत में कमाई की थी 2 करोड़ 50 लाख रुपए की और वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 7 करोड़ रुपए की। और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज हिट साबित हुई थी। 2 घंटे 10 मिनट लेंथ की मैं बलवान को IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली हुई है, जबकि गूगल पर 69% लोगों ने पसंद किया है। आइए अब नजर डालते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह फिल्म 1986 में कमाई करने के मामले में 19वें नंबर पर थी। आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली इस फिल्म ने भारत में औसत कमाई की थी। हालांकि विदेश में इस फिल्म की कमाई शानदार थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टोटल कमाई 12 करोड़ रुपए थी और उस हिसाब से यह फिल्म 1986 में कमाई करने के मामले में 4थे नंबर पर थी। बता दें कि साल 1986 में कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी कर्मा, दूसरे नंबर पर थी नगीना और तीसरे नंबर पर थी आखिरी रास्ता। फैक्ट नंबर 2, यह 1986 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अपने करियर के शीर्ष पर थे और उस समय इस फिल्म के गाने भी बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। हालांकि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो भारत में औसत कमाई की थी। निर्माता ने भावनाओं की कमी वाले अव्यवस्थित निर्माण के लिए निर्देशक मुकुल आनंद को दोषी ठहराया और बात सही भी थी, क्योंकि मुकुल आनंद भी मैं बलवान को अपने करियर की सबसे खराब फिल्म मानते थे। बता दें कि मुकुल आनंद उस समय नए नए आए थे, उन्हें निर्देशन का ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि इससे पहले उन्होंने 1984 में कानून क्या करेगा और 1985 में एतबार जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे, लेकिन यह फिल्में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकी थीं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के निर्माण के दौरान बजट को लेकर मुकुल आनंद और निर्माताओं के बीच कई बार बहस हुई थी। फैक्ट नंबर 4, मुकुल आनंद मैं बलवान को एक समान रेगुलर मसाला फिल्म बनाना चाहते थे और वह इसमें सफल नहीं हो सके। मैं बलवान उस तरह की फिल्म नहीं थी जैसी मुकुल आनंद बनाया करते थे। यही वजह है कि मुकुल आनंद मैं बलवान को अपने करियर की सबसे खराब फिल्म मानते थे। मुकुल आनंद की फिल्में अपने उच्च उत्पाद मूल्यों, आकर्षक संगीत और यादगार संवादों के लिए जानी जाती थी और मैं बलवान में संगीत छोड़कर बाकी चीजों की कमी थी। फैक्ट नंबर 5, मुकुल आनंद कोई साधारण निर्देशक नहीं थे। वे अलग थे, जोशीले, जीवंत, बहुमुखी, कम उम्र से ही
फिल्मों के दीवाने। उनके पिता बॉलीवुड के अधिकांश प्रमुख दिग्गजों के आयकर सलाहकार थे। इंदर राज आनंद जो 1940 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक के अंत तक फिल्म पटकथा लेखक थे, जो मुकुल आनंद के चाचा लगते थे, जबकि अभिनेता और निर्देशक तीनों आनंद मुकुल आनंद के चचेरे भाई हैं। फैक्ट नंबर 6, कानून क्या करेगा 1984 और एतबार 1985 के बाद मुकुल आनंद ने सल्तनत और मैं बलवान का निर्देशन किया। यह दोनों फिल्में 1986 में रिलीज हुई थीं। सल्तनत एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र और सनी देओल एक साथ नजर आए थे और सल्तनत से ही मुकुल आनंद को असली पहचान मिली थी। फिर उन्होंने विनोद खन्ना की वापसी वाली फिल्म इंसाफ का निर्देशन किया, जो 1987 में रिलीज हुई थी। 3 साल बाद 1990 में महासंग्राम और 1991 में खून का कर्ज जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जो एक्शन और मनोरंजन से भरपूर फिल्में थीं। मुकुल आनंद ने अमिताभ बच्चन अभिनीत अग्निपथ 1990, हम 1991 और खुदा गवाह 1992 जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया। 1995 में त्रिमूर्ति बनाई और उन्होंने 10 नाम की एक फिल्म 1997 में शुरू की थी, जो पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान 7 सितंबर 1997 को यूटा में 45 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 10 की 40% तक शूटिंग पूरी हो गई थी। बता दें कि मुकुल आनंद ने 1996 में आर्मी और 1997 में पृथ्वी के रूप में 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। फैक्ट नंबर 7, जब फिल्म की घोषणा की गई तो मुकुल आनंद जैकी श्रॉफ को दूसरी मुख्य भूमिका के लिए चाहते थे और जब अनिल कपूर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को फिल्म करने से मना कर दिया। हालांकि अनिल कपूर ने बाद में आरोप से इनकार किया, लेकिन कहा था कि मुकुल आनंद ने उन्हें फिल्म की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बाद में मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया गया, जो उस वर्ष अपने शिखर पर थे। मैं बलवान, जाल, स्वर्ग से सुंदर, दिलवाला, कर्मदाता और मुद्दत जैसी सफल फिल्मों के साथ अपना दबदबा जारी रखा था। फैक्ट नंबर 8, मैं बलवान का मूल शीर्षक पहले सिर्फ बलवान था, बाद में मैं बलवान कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, एक गाना पड़ोसी अपनी मुर्गी को, जिसे बप्पी लहरी और नाजिया हसन ने गाया था, एलपी रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। फिर 3 साल बाद इस गीत को जादूगर फिल्म के गाने में इस्तेमाल किया गया था, जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया था। फैक्ट नंबर 10, 1986 में गायिका नाजिया हसन और उनके भाई जोहेब हसन भारत में छुट्टियां मना रहे थे और उन्होंने इस बीच 3 फिल्मों के लिए गाना गाया, जिसमें इल्जाम, मैं बलवान और दिलवाला शामिल हैं और इन तीनों फिल्मों में बप्पी लहरी ने संगीत दिया था। फैक्ट नंबर 11, मैं बलवान निर्देशक मुकुल आनंद और धर्मेंद्र की साथ में पहली फिल्म थी और उसी वर्ष दोनों सल्तनत में भी काम कर रहे थे। यह दोनों फिल्में 1986 में रिलीज हुई थी। हालांकि इसके बाद मुकुल आनंद और धर्मेंद्र ने कभी साथ में काम नहीं किया। तो ये थी बलवान फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप लोग किसी और फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।